हेलो भाई लोग, अगर आप चेस रेटिंग बढ़ाने के लिए, चेस में बेटर होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका एक कारण तो पक्का है, ये मैं अभी लिख के दे सकता हूं। अगर होगा ना तो कमेंट से मुझे बताना। वो है कि आप एक जीती हुई गेम नहीं जीत पाते। मेरा बचपन की ये कहानी है भाई। मैं जब भी कोई टूर्नामेंट खेलने आता था घर, डैड कहते थे क्या हुआ, जीती हुई गेम हार गए भाई। ये लिटरली ट्रू स्टोरी है भाई। किसी दिन डैड को कभी वीडियो में डालूंगा ना, ही विल टेल यू भाई इट वाज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। एंड होता क्या है कि आप जब भी आप गलती करते हो स्टार्टिंग में तब आप हार जाते हो, लेकिन जब आप जीतने ही रहे होते हो तो कन्वर्ट नहीं कर पाते कई बार। एंड इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट एवरी सिंगल गेम वेयर यू आर विनिंग, यू विल इंप्रूव एज अ चेस प्लेयर, बिकॉज ऐसा होता ही है। ठीक है, सो कैसे हम अवॉइड कर रहे हैं कि भाई जब हम जीती हुई गेम है वो हार ना जाए, ये बहुत बहुत जरूरी है। एंड ये भी एक स्किल है, इट्स नॉट समथिंग विच हैपेंस ऑटोमेटिकली। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? नंबर वन, जब भी आप विनिंग पोजीशन में होते हो, आपको समझना है कि आपका ओपोनेंट अभी एक बोलते हैं ना वो भेड़िए की तरह है। ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज फुली फोकस्ड, ही इज लुकिंग फॉर अ सिंगल मोमेंट जहां पे आप स्लिप अप कर दो। होता है ना ऐसे, मतलब वो जो होता नहीं बेस्ट फ्रेंड आपकी बंदी का, ही इज वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट जहां पे आप स्क्रू अप करोगे और वो बंदी चुरा के ले जाएगा। भाई मेरे साथ हुआ है लाइफ में, जेन्युइनली यही बेस्ट फ्रेंड का काम। तो चेस और लाइफ दोनों में स्ट्रगल किया है भाई। बट एनीवेज, तभी लेसन बता रहा हूं भाई कि डू नॉट डू दिस। मेक श्योर कि आप हमेशा वो बेस्ट फ्रेंड को लाइफ से बाहर निकालो एंड हमेशा भाई ओपोनेंट वुंडेड टाइगर की तरह खेलता है, उसको बचा के रखो। ठीक है, सो कैसे करना है? लेकिन ये नंबर वन, आपको पीस एक्सचेंज करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जितना आप पीस एक्सचेंज करोगे उतना काउंटर प्ले ओपोनेंट का रुकता है, उतना बेटर। नंबर टू, आपको ध्यान रखना है कि ओपोनेंट अटैक करेगा, काउंटर प्ले लाएगा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफिलैक्टिक। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कई साल पहले कि यूजुअली जब भी आप एक अटैक कर रहे होते हो ना, यू बेटर, यू विनिंग, तो आपका ओपोनेंट तो फुल ऑन अटैक मोड में, उसका ऑप्शन तो है नहीं। सो उस मोमेंट पे इफ यू जस्ट सिट समटाइम्स, रिलैक्स, डेवलप पीसेस, काइंड ऑफ, लेट्स से बिशप d6 पे पड़ा है, क्वीन e5, सिंपल g3 खेलो, अवॉइड दैट। उसका खून खोलता है भाई कि यार ये अटैक नहीं करने दे रहा मुझे। द लास्ट थिंग ही वांट्स इज कि भाई मतलब एक डल पोजीशन आ जाए। ठीक है, एंड ऑल्सो लंबी लाइंस कैलकुलेट करने के लिए तैयार है ना। कई बार एंड गेम में ऐसा आता है, पॉन अप होते हो, पॉन रेसिस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, इधर उधर उधर उधर, तो वो भी बहुत जरूरी है। एंड ध्यान रखो कि ओपोनेंट, आप अभी भी ओपोनेंट को धो सकते हो, सो डू नॉट वेट टिल द एंड, या मतलब कि ठीक है 40 मिनट लगने दो। इफ यू हैव अ क्लियर मोमेंट, गो फॉर इट। एंड ये मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है, पोजीशन है आपके सामने। व्हाट वुड यू प्ले एज व्हाइट हियर? व्हाइट टू प्ले, आपकी चाल क्या? पॉज करो, सोचो, चीटिंग नहीं करने का भाई। ठीक है, अगर इंप्रूव करना है, चीटिंग नहीं करना। व्हाट डू यू थिंक व्हाइट प्लेस? 5 सेकंड सोल्यूशन बताऊंगा। 5 4 3 2 1। यहां 3 मूव है व्हाइट के पास। ठीक है, अगर सोचा नहीं है तो। पहला है रूक f8, दूसरा है क्वीन h6, तीसरा है नाइट d2। अगेन आई एम गोना आस्क यू, इन तीनों में से कौन सी चाल आप खेलोगे? 5 4 3 2 1। अगर आपने नाइट d2 खेला तो आप बीच में हो, ये चाल अच्छी है and it just maintains your winning chances. It's not the best, it's not the worst, but it's a decent move. Development मैंने कहा this will be a good move. ठीक है, बट अगर आपने दोनों चालें और चूज कर दिया तो या तो आप गोट हो या तो आप लंगोट हो। तो क्योंकि बीच में कोई रास्ता नहीं है। Let's have a look what the best move is. Best move is rook takes f8. Philosophy of exchanging pieces. And now king takes पे तो ये चेक के साथ आएगा, तो queen takes f8 मारना पड़ेगा। And now knight d2. एंड लेट्स से यहां ब्लैक ये पॉन वापस मारता है, तो यू कैन नाउ गिव दिस चेक एंड किंग यहां आएगा, तो ऑफ कोर्स नाइट f3, रूक d1 इज मेड, सो क्वीन e7 एंड नाउ क्वीन c6 एंड द गेम इज ओवर। या इवन इफ यू लेट्स से ये रुक नहीं मर रहा होता, इवन लाइक you will have other options, even rook f1. Why not rook f1? Such a good move. Yeah, attacking the queen, getting tempo. The king is bare naked, नंगा पड़ा है king, कपड़े ही नहीं है बेचारे के पास, तो अटैक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वीन h6 मारा है इन द फर्स्ट मूव, तो आप के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, आई ओपनिंग वीडियो थी भाई आपके लिए। क्वीन h6 इज अ हॉरिफिक ब्लंडर एंड इट लूजेस ऑन द स्पॉट। सो अब मैं फ्लिप बोर्ड करूंगा, क्या खेलना चाहिए ब्लैक को? व्हाट इज द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक? ध्यान सोचो। 5 4 3 2 1। अगर आप रुक f1 सोच रहे हो, इट्स नॉट इनफ। किंग टेक्स f1, क्वीन f7 चेक, किंग g1 एंड देयर इज नो मोर चेक्स। अगर रुक यहां होता इट वुड बी अमेजिंग। काश रुक को हम स्वैप कर पाते ना, जैसे आपने अपनी x को स्वैप कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो चेक्स। पॉन टेक्स, नाइट d2 एंड व्हाइट इज अगेन विनिंग। सो इसका मतलब कि भाई, अच्छा कहां गए भाई? हाँ सॉरी, हाँ ये था, हाँ
इसका मतलब क्वीन के बाद ब्लैक को कुछ और निकालना है एंड ही हैज टू फाइंड क्वीन टू A7 चेक एंड ये ग्रैंड मास्टर ने मिस किया भाई। और तुम कह रहे हो नॉट किडिंग, दिस इज अ जीएम्स गेम, एक ग्रैंड मास्टर ने मिस किया एंड ये चेक पड़ चुकी है। किंग H1 पे रूक F1 इज मेड एंड रूक F2 पे क्वीन F2, किंग H1 एंड क्वीन F1 इज मेड। इमेजिन एनीबॉडी कैन स्क्रू दिस अप। अगले एग्जांपल पे चलते हैं भाई, ठीक है, विच इज दिस वन। ये पोजीशन है एंड यहां पे चेक लगी हुई है एंड दिख रहा है कि भाई किंग के पास स्क्वायर है नहीं एंड किंग F6 फॉर एग्जांपल अगर तुम आते हो तो क्वीन D8 चेक एंड किंग को और बाहर आना है। दिस इज डिजास्टर। तो ब्लैक खेलता है रूकी 4 एंड ब्लैक बाय द वे इज वर्स हियर, ठीक है, ब्लैक इज स्ट्रगलिंग। सो व्हाइट इज द वन हु इज बेटर क्योंकि किंग बहुत ओपन है, ठीक है। रूकी 4 व्हाइट मारता है एंड ब्लैक मारता है एंड दैट वाज अ ब्लंडर। यहां व्हाइट को सिंपल खेलना था, कुछ रूक F1 मेंटेनिंग द प्रेशर एंड ही वुड हैव स्टिल बीन विनिंग, बट उसने मार दिया रुक। उसने कहा भाई अब मैं पॉन मार दूंगा एंड अगर बैक रैंक चेक आया तो क्वीन G1 एंड आई एम अगेन विनिंग, व्हाई नॉट डू दिस यार, मेरा काउंटर खत्म हो रहा है। बट ही कंप्लीटली मिस द मूव पॉन टू B6 एंड अब तुम वापस कैसे आओगे मेरे भाई? देयर इज नो H3 बिकॉज द रूक इज ब्लॉकिंग दैट पाथ। देयर इज नो वे फॉर द क्वीन टू कम बैक एंड क्वीन E1 इज फोर्स चेकमेट। द ओनली वे इज रूक E3 तो यहां पे आया NH3 बट ऑफ कोर्स पीस अप, गेम इज ओवर। एंड थर्ड एग्जांपल फिर से तुम्हें चैलेंज है, ठीक है। ब्लैक ने अभी क्वीन C7 चेक दिया है, सो व्हाट इज योर मूव? पॉज करो, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गलती नहीं कर सकते। व्हाइट टू प्ले, व्हाट इज द बेस्ट मूव? 5 4 3 2 1। अगर आपने किंग A6 चुना तो यू हैव नॉट स्पॉइल्ड एनीथिंग बट यू ऑल्सो नॉट डन एनीथिंग। मतलब आप उसकी तरह अनन्या पांडे की तरह एक्टर हो, लेकिन डू यू डिजर्व इट? इट्स नॉट नोन येट, इट्स नॉट क्लियर, एविडेंस सजेस्ट नहीं करता है। बिकॉज आएगा चेक एंड किंग यहां पे एंड वापस चेक, सो यू विल कम बैक टू द सेम पोजिशन, तो इट डजंट चेंज एनीथिंग। तो आपको दोबारा वो सही मूव निकालनी पड़ेगी। अब इसके अलावा दो और चालें, अगर आपने किंग B4 खेला तो अगेन क्वीन E7 चेक एंड आई वुड से दिस इज गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ, दिस इज नॉट द विनिंग प्लान। विनिंग प्लान कुछ और है। दो और चालें इस पोजीशन में, वन इज B6, वन इज क्वीन B6। इन दोनों में से एक विनिंग है और एक ब्लंडर है भाई। तो देखते हैं भाई कैसे। अगर आपने B6 खेला तो आप स्मार्ट हो भाई, you have played the correct move and at some point I think this is completely winning. I don't know what black will play. Let's say black खेलता है queen to C6, आता है queen D8 check, king to B7, queen C7 check, takes and king यहाँ pawn push, ये king यहाँ आके सारे pawn मार देगा। इनफैक्ट गेम में ब्लैक ने यहां पे क्वीन E5 चेक खेला एंड यहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वीन टेक्स पॉन टेक्स, आप यहां F6 खेल सकते हो एंड देन किंग को ला सकते हो, या फिर किंग B5 E4 किंग C4 एंड किंग को ये पॉन रोक लेगा एंड किंग B7 पे A5 है एंड या व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग। लेकिन अगर आप चेक के बाद यहां क्वीन B6 चेक खेले सोचते हुए अरे बाप रे क्वीन ट्रेड हो गई है भाई, साहिल भाई ने कहा था एक्सचेंज करना है भाई, तो फंस गया ना। तो देखा ना, इट्स अबाउट मल्टीपल फैक्टर्स, नॉट जस्ट ट्रेड्स। एंड ट्रेड्स एक ट्रैप था यहां पे। बस क्वीन टेक्स मारोगे तो ठीक है भाई, ये तो ड्रॉ, ये तो विन है। बट ब्लैक कैन प्ले किंग टू A8। इफ यू हैव सीन दिस बिफोर तो आपको पता है कितना पेन होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपका तो अभी माइंड ब्लो होके मतलब हिरोशिमा हो रहा होगा भाई। आई नो बैड जोक है, नहीं बोलना चाहिए, मैं भी लेम हूं, बट क्या करूं भाई, मेरा खुद का ब्लो हो गया। किंग A8 एंड द आइडिया इज भाई क्वीन C7 इज स्टेलमेट, क्या करोगे? एंड देयर इज नो अदर मूव बाय द वे, कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल किंग A6 खेलोगे तो क्वीन C8 चेक एंड क्वीन पे तो क्वीन मार देंगे एंड किंग यहां पे वापस क्वीन C7 एंड इफ यू मूव द किंग बैक यू लूज द क्वीन, सो कोई और मूव ही नहीं है, क्वीन इज पिन्ड एंड दिस इज द फर्स्ट ड्रॉ। सो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई कन्वर्टिंग अ विनिंग पोजीशन इज नॉट इजी, आखिरी चाल तक ध्यान देना पड़ता है एंड उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी गेम्स में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपके दरवाजे पे कौन नॉक करता है, आपके किंग पे कौन अटैक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू कीप द पोजीशन सिंपल, ट्राई टू बी प्रिसाइज, ट्राई टू एक्सचेंज पीसेस एंड मेक श्योर कि आपकी टैक्टिकल एबिलिटी नंबर 1 है। बिकॉज टैक्टिक्स
आर द नंबर वन वे जिससे वो बाजी पलट जाती है, समझ रहे हो? इट्स वेरी अनलाइकली कि आप +5 हो गए एंड यू विल स्पॉइल इट बाय अ पोजिशनल मूव। इट इज यूजली टैक्टिकल ना, तो टैक्टिकल एबिलिटी बिल्कुल टॉप पे आती है इसमें भाई। स्टेलमेट ब्लेंडर तो कभी नहीं करना भाई, वो सबसे ज्यादा पेन करता है।